हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स implementation of plan by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identifying and desired result यानी goal। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है प्लानिंग के बाद काम को प्रॉपरली अरेंज करना, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना देना मतलब, और अवेलेबल रिसोर्सेज का सही यूज करके ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। इस प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किस तरह से सब मिलकर काम करेंगे। सिंपल वर्ड में राइट वर्क को राइट पर्सन को राइट टाइम पर देना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इन सब काम को प्रॉपरली अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर काम को एक साथ ग्रुप करके डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। थर्ड, स्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किससे इंस्ट्रक्शन लेगा। फोर्थ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हर एम्प्लॉयज को उसकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दिया जाता है। इन सब स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट ऑल द वर्क to be done and divided it as per plan. This ensures that there is no repetition of work and no overload on any one person. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किए जाते हैं। इससे वर्क रिपीट नहीं होता और किसी एक एम्प्लॉयज पर एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं आता। सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once the work is divided into similar jobs, एक बार वर्क डिवाइड हो जाता है स्मॉलर जॉब्स में, तो सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड। एक जैसे और मिलते जुलते जॉब्स को ग्रुप किया जाता है एक जैसे, एंड प्लेस्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, और उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया जाता है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है जॉब्स दैट आर सिमिलर इन नेचर और रिलेटेड टू द सेम फंक्शन आर केप्ट टुगेदर इन वन डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि एक ही टाइप के काम को एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जैसे एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस। और फिर दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। If an organization produces more than one type of product, it is better to group work by product or division. जब कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स या डिवीजन होते हैं, तब हर प्रोडक्ट या डिवीजन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। Once the organization is divided into different departments, every employee is given work that shows his ability, skills and qualification. इसका मतलब यह है डिपार्टमेंट बनने के बाद हर एम्प्लॉयज को उसकी एबिलिटी, स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम असाइन किया जाता है, यानी काम दिया जाता है। इससे हर एम्प्लॉयज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता हो जाती है और वह अपना काम एफिशिएंटली कर पाता है। Employees are given their duties in a written document known as job description. Employees की ड्यूटीज एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसमें मेंशन की जाती हैं सब कुछ चीजें। और लास्ट और फोर्थ स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। In this step, every employee is given the right level of authority to do the work assigned to him. This creates a proper superior subordinate relationship. इस स्टेप में हर एम्प्लॉयज को उसके काम के हिसाब से अथॉरिटी दी जाती है और यह डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा।
इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है. दिस पर्सन द पर्सन विथ मोर अथॉरिटी is the superior, and the one with less authority is the subordinate. जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर होता है और जिसके पास कम होती है वो सबऑर्डिनेट कहलाता है. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन. Every individual is assigned a part of total work and not the whole task. Due to this division of work into smaller units and assignment of units according to qualification leads to specialization. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज को टोटल वर्क का सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट दिया जाता है, पूरा काम नहीं. इससे एम्प्लॉयज अपने काम में एक्सपर्ट बन जाता है. वर्क को डिवाइड करके और क्वालिफिकेशन के हिसाब से असाइन करना ही स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है. से स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है. सेकेंड पॉइंट, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली to whom he can give order and from whom he has to receive the order. The superior subordinate relation is clearly defined in organizing. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग से हर मैनेजर और एम्प्लॉयज को यह क्लियर पता होता है कि किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर लेना है. इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर रहता है और कंफ्यूजन नहीं होता. थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. The jobs are assigned to different individuals by clearly defining the job in the job description document. So there is no chance that the same work is performed by two or more individuals. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज को उसका काम जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्लियरली असाइन किया जाता है. इससे सेम वर्क को दो लोग नहीं करते. रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है और टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है. फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ इंपॉर्टेंस है एडेप्टेशन टू चेंज. When changes occur in the business environment, the organization function helps in adjusting to those changes in a systematic way. It creates separate departments and puts related activities together under each department. इसका मतलब यह है कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करती है. रिलेटेड एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अरेंज किया जाता है जिससे चेंजेस को मैनेज करना इजी हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Similar jobs and related tasks are placed in one department. This brings unity of effort and better coordination, which helps in smooth and effective administration. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग में सिमिलर जॉब्स को एक ही डिपार्टमेंट में रखा जाता है. इससे कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एफर्ट बढ़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ और इफेक्टिव बन जाती है. सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. Delegation of authority is an important part of organizing. By handing over routine work, manager gets more time to focus on improving methods and enhancing performance. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है जिससे मैनेजर्स रूटीन वर्क एम्प्लॉयज को दे देते हैं. इससे मैनेजर को नए आइडियाज, प्लानिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है. सेवेंथ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स, क्लियर डिविजन्स ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर helps the organization face challenges with confidence and grow in a planned and orderly manner. इसका मतलब यह है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस चैलेंजेस को इजीली फेस करती है और प्लान तरीके से ग्रोथ और एक्सपेंशन कर पाते हैं यानी बढ़ पाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. It refers to the systematic arrangement of role, duty, and authority at different level in an organization. It shows how various positions are connected and how workers flows within the organization. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में रोल, ड्यूटीज और अथॉरिटीज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. इससे पता चलता है कि
किस एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का फ्लो कैसा चलेगा। अब बात करते हैं स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। स्पैम ऑफ मैनेजमेंट indicates the number of people or subordinate a manager can look after efficiently. It also refers to the number of subordinates who report to one superior and can be guided and supervised by him. स्पैम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली सुपरवाइज या गाइड कर सकता है। जितने एम्प्लॉयज एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और जिन्हें वो इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, वही उसके स्पैम ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।